बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6.5 एक्सरसाइज अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इतनी लेंथी स्टेटमेंट पेपर में नहीं आ सकती, टाइम भी कम होता है, जगह भी कम होती है। बहरहाल आपको इसका मेथड आना चाहिए। वो कह रहा है द प्राइज़ मनी ₹60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स। अब देखें टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स आ गया 8, इट्स मीन हमें N8 मिल गया और टोटल जो अमाउंट है वो 60,000 है, तो हम कह सकते हैं कि जो SN है वो 60,000 है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस डिटरमाइंड इन द मैच सीरीज़, मैच हुए हैं, कोई भी टूर्नामेंट हुआ है तो उसके अंदर 8 टीमों ने हिस्सा लिया, 60,000 रुपये उन्हें इनाम डिस्ट्रीब्यूट करना है। द शर्त सुन लें कि शर्त क्या है, किस तरीके से वो इनाम डिस्ट्रीब्यूट करना है। द अवार्ड इंक्रीज़ बाई द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब है D, जो हम डिफरेंस की बात करते हैं कि एक जितना डिफरेंस होता है सीक्वेंसेस के अंदर। फॉर ईच हायर पोजीशन, यानी कि जो भी हायर पोजीशन होगी उसके लिए उसके अंदर एक ख़ास अमाउंट जो कि एक जितनी होगी वो ऐड किए करते जाएंगे। इफ़ द लास्ट प्लेस टीम इज़ गिवन 4,000 रुपीज़, अगर आखिरी जो टीम है उसको 4,000 रुपये दिए जाएँ, जो कि बिल्कुल आखिर पे है, सबसे लास्ट नंबर पे है, हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम, तो फिर पहली टीम को कितनी अमाउंट मिलेगी। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी इसके लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है जी। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल अमाउंट इसमें 60,000 रुपये है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो S8 है, यानी कि 8 टीमों का सम है, 8 टीमों की इकट्ठी अमाउंट है 60,000 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है टोटल टीम्स 8 हैं, जो कि N है डेफिनेटली। उसके बाद जो आखिरी 8वें नंबर पे टीम है ना, सबसे लास्ट वाली, उसको मिले हैं 4,000 रुपये। अगर उसको 4,000 मिले हैं, फिर उससे जो ऊपर वाली 7 टीमें हैं उनको हमने पैसे इंक्रीज़ करके देने हैं, उनके लिए पैसे बढ़ाते जाना है। तो फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मच अवार्ड फॉर फर्स्ट टीम, यानी कि फ़र्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है A1। A8 हमें गिवन है, S8 गिवन है, N भी गिवन है। अभी हम देखते हैं कि S8 का फार्मूला कौन सा यूज़ करें। ये मैंने पहले ये फार्मूला लिखा, ये वाला, कि SN का फार्मूला लिख दिया, N/2 जो कि 8/2 बन गया, 2A1 प्लस N-1D। तो देखें हमारे पास तो D है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं D कितना है। अभी इसके लिए टेक्निक लड़ाते हैं कि ये कैसे 8-1 7D बन गया। ये देखें ये 2A1 था, इसमें से A1 अलहदा कर दिया और ये वाला A1 7D के साथ लिख दिया। अब इस चीज़ को अगर देखें तो ये जो फार्मूला बनता है ये वाला, इस फार्मूले में A8 की वैल्यू देखें तो A1 प्लस 7D बनती है। तो यहाँ से A1 प्लस 7D की वैल्यू लिख दें तो ये बन जाएगी A1 प्लस 8A8 और बाहर है 8/2, ये कैंसिल होके 4 बन गया। और A1 की कीमत हमने फाइंड करनी है, उसे वैसे लिख दिया। A8 जो कि 8वीं टीम थी 4,000 रुपये आ गया उसकी जगह पे। S8 जो कि टोटल अमाउंट थी वो 60,000 आ गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड करने से हमें मिल गई, जो वैल्यू मिली वो 15,000 रुपये मिली और इधर रह गया A1 प्लस 4,000 रुपीज़। दोनों साइड पे हमने 4,000 रुपीज़ माइनस किया तो A1 की वैल्यू आ गई 15 माइनस, जो कि 11,000 रुपीज़ बनती है और ये A1 आ गया। इससे हमें पता चला कि जो पहली टीम है उसको 11,000 रुपये मिलेगा, जो आखिरी टीम है उसको 4,000 रुपये मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने सम का फार्मूला यूज़ किया। सम का अगर डायरेक्ट हम फार्मूला जब डिराइव किया था 6.4 के लिए, तो ये फार्मूला डिराइव किया था N/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दो टर्म लास्ट टर्म, इन दो टर्म्स का सम लिया था। N/2 इंटू A1 प्लस N की वैल्यू पुट कर दी AN की, जो थी A1 प्लस N-1D। तो ये A1 ये ऐड होके बन गया था 2A1 प्लस N-1D। तो यहाँ से ये अब देखें
ये सम का फार्मूला है और इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया। चाहे तो आप ये डायरेक्ट यूज़ कर लें, यानी कि a1 + a 8/2। अगर याद है, आपको नहीं याद तो फिर इस तरह से ये टेक्निक याद रखेंगे, इसमें से हमने इसको अलहदा करके इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि a8 बन गया। एक ही बात है, कान को आप सीधी साइड से पकड़ें या दूसरी साइड से पकड़ें। अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो जिसकी स्टेटमेंट इससे भी बड़ी है। अभी हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, इससे पहले इसी एक्सरसाइज के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ था, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कोई भी दो साइडें बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। बट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, बेस का मतलब होता है बुनियाद, इज़ फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन फर्स्ट रो। यानी कि आपने बिलियर्ड की बॉल्स देखी होंगी स्नोकर वाली, तो वो जब ट्रायंगुलर शेप के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी जोड़ता है उसको, तो उसके पास एक सांचा होता है प्लास्टिक का या लकड़ी का, उसके अंदर वो बॉल्स को जोड़ता है और बाद में वो सांचा जब ऊपर उठाता है तो बॉल्स बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर जुड़ी होती हैं ट्रायंगुलर शेप के अंदर। तो जो बॉल्स जुड़ गई हैं, हम इसको बोलेंगे कि ये बेस है। आप अपने जहन के अंदर तख़य्युल में सोचें कि इसके ऊपर एक और उस जैसी ट्रायंगल रख दी गई है कि जो उससे साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, और फिर उसके ऊपर एक तीसरी ट्रायंगल रख दी गई है, फिर उसके ऊपर एक तीसरी ट्रायंगल रख दी गई, चौथी ट्रायंगल, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं और आठवीं ट्रायंगल जब आएगी तो लास्ट में सिर्फ एक ही बॉल बचेगी, वो ऊपर रख देंगे। ये सपोज़ कर रहे हैं हम, जस्ट फ़र्ज़। इसको समझने के लिए आप जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, एहराम मिस्र, उसकी शक्ल थोड़ी सी ज़हन में ले आई है कि वो एक त्रिकोण है, ट्रायंगल है, जो बेस है उसकी, उसके ऊपर ही बिल्डिंग है जो ट्रायंगुलर शेप ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जो नीचे वाली बेस है ना, जो ट्रायंगल बनेंगी, उसकी तीनों साइड्स पे अगर आप काउंट करें तो 8 बॉल्स आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर है। जबकि रो वाइज अगर आप देखें तो पहली रो 8 की होगी, उससे अगली रो 7 की, उससे अगली रो 6 की। मैं अभी आपको इसका विजुअलाइजेशन हम पहले कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ बाय डायग्राम बना के कि ये कैसी बनेगी। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस इज़ फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो, 7 बॉल्स इन द सेकंड रो एंड सो ऑन। यानी कि सेकंड दूसरी रो में आएगी, 6 तीसरी में आएगी, 5 चौथी में आएगी, और इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो वो 5वें में आएगी, फिर तीसरी जो है वो 6ठे में आएगी, दूसरी 7वें में आएगी और पहली जो है वो 8वें में आएगी। कैसे आएगी ये अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर दिस बेस लेयर, यानी कि पहली जो बेस की लेयर है वो ख़त्म होगी, उसके बाद सेकंड लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो, 6 बॉल। अब देखें, पहले 8 बॉल वाली हमने बेस बनाई, फिर उसके बाद अब 7 वाली, फिर उसके बाद 6 वाली। कहता है 6 बॉल्स इन द सेकंड रो एंड सो ऑन विद द 1 बॉल इन इट्स लास्ट रो कंटेनिंग दिस प्रोसेस। वो ये कह रहा है कि पहली जो बेस आपने बनाई थी, सबसे नीचे वाली जो थी बॉल्स की बेस, वो 8 थी, फिर ऊपर वाली में 7 एक साइड पे, फिर ऊपर वाली में 6 एक साइड पे, फिर ऊपर वाली में 5, 4, 3, 2 और 1। अ पिरामिड ऑफ बॉल्स इज़ फॉर्म्ड, उसका ना एक पिरामिड बन जाती है विद 1 बॉल ऑन टॉप, टॉप पे सिर्फ एक बॉल रहती है। हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन द पिरामिड। अब क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि जो टोटल कितनी बॉल्स यूज़ हुई हैं ये पिरामिड बनाते हुए। अभी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको देखना है कि ये हो कैसे रहा है, क्वेश्चन बन कैसे रहा है। उसके लिए देखें अगर, तो ये मैंने उसके थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की है बाय डायग्राम कि ये बेस है। सबसे पहली बुनियाद जो बॉल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्नोकर वाली बॉल्स अगर आप जेन में ले आएँ, तो जो पहली ट्रायंगुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों बराबर, तीनों साइड बराबर, सारी साइडें बराबर हैं। जबकि जो पहली जो बेस है, सबसे नीचे वाली बुनियाद है, उसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेस बन गई, 8 आ रही हैं।
इस साइड से गिनेंगे बेस, अगर इसको बना लें आप तो फिर भी 8 बन रही हैं, इस साइड से गिनेंगे फिर भी 8 बन रही हैं, क्योंकि इक्विलिटेरियल है, बराबर होंगे। जबकि रो वाइज देखें तो सबसे नीचे वाली जो बेस वाली रो है उसमें 8 हैं, इसमें अगर आप काउंट करें तो 7 हैं, इसमें काउंट करें तो 6 हैं, इसमें काउंट करें तो 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अगर हम इनको सम करें, क्योंकि हमने मजमुआ बताना है, तो इसको अगर हम सम कर लें तो ये बनेगा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। तो बॉल्स इन द फर्स्ट लेयर ये सब को जमा कर दिया। अब फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इस साइड से देखें तो पहली टर्म बन रही है इसकी 1, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ अगर हम जाएं ना, तो पहली टर्म इसकी 1 बन रही है, दूसरी टर्म 2 बन रही है, तीसरी 3 बन रही है। डिफरेंस देखें, डी 1 बन रहा है, डिफरेंस 1 बन रहा है। और एन देखें, टोटल तादाद इनकी, तो वो 8 बन रही है, क्योंकि ये 8 रोज़ हैं। इन चीज़ों को फार्मूले में यूज़ किया, ऐड किया, तो पता चला कि 36 हैं। वैसे भी जमा कर लें हम, अगर इधर से उधर ना हम देखें तो इधर जमा कर लें। आते हैं इधर, अगर इधर से करके देखें फार्मूले से तो हमने 36 निकाल लिया। अगर हम इधर जमा करें तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 15 21 28 और 8 36। तो ये 36 कंप्लीट होगी। तो ये पहली लेयर हमने ख़त्म कर ली है। ये जो लेयर है, लेयर नंबर 2, ये इसके ऊपर है, लेयर नंबर 3 भी इसके ऊपर है, लेयर नंबर 4 इसके ऊपर, लेयर नंबर 5 ऊपर, लेयर नंबर 6 8 लेयर, एक एक बॉल ना हर साइड से कम होती जा रही। अभी हम सेकंड लेयर को देखते हैं। सेकंड लेयर में उसने कहा कि एक जो रो बनेगी उसमें 7 हैं, 2 4 6 और एक ये 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको सम अप करेंगे, फार्मूले से कर लें या वैसे कर लें, तो ये 28 बनेगी। सेकंड लेयर में 28 बन रही हैं, और थर्ड लेयर में अगर देखें तो ये नीचे हैं टोटल 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इधर आ जाएं, 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1 2 1 और ये 1। ये लास्ट वाली जो सबसे आखिर में होगी टॉप पे जो बॉल, ये वो वाली 1 है, और शेप सबकी ट्रायंगुलर है। तो अब आपने अपने जहन में आपके बन गया होगा पिरामिड की किस शेप का बन रहा है। लेकिन हमने क्योंकि टोटल बॉल्स बतानी है कि ये पिरामिड बनाते हुए टोटल कितनी बॉल यूज़ हुई हैं, तो पहली लेयर में 36 आई हैं, दूसरी लेयर में 28 आई हैं, तीसरी लेयर में हमने फार्मूले से निकाली जो कि 21 बन रही हैं, 21। वैसे जमा करके भी देख लें आप, 21 ही बनेंगी। 1 और 3 3 3 6 4 10 10 और 5 15 और 6 21 बन रही हैं। और फोर्थ लेयर के बारे में देख लें कि फोर्थ लेयर में भी ये फार्मूला यूज़ किया, 15 बन गई। इसके बाद फिफ्थ लेयर में 4 जमा 3 7 जमा 2 9 और 1 10 बन गई। और सिक्स लेयर में 6 बन गई हैं, सेवन्थ लेयर में 3 बन गई हैं, एट्थ लेयर में 1 बनी है। अब हमने क्योंकि बताना है कि टोटल बॉल्स कितनी यूज़ हुई हैं, तो हमने सब बॉल्स को सम अप कर दिया। 36 28 21 15 10 4 3 1। अब क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं बन रही थी, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने इस पे सम का फार्मूला नहीं लगाया और इनको हमने मैनुअली ऐड अप किया, जो कि 120 बॉल्स हमें यूज़ हुई हैं पिरामिड बनाते हुए। और ये बॉल्स बनाने के साथ पिरामिड हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो चुकी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, अब आप इनको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो PDF अवेलेबल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF को देख सकते हैं।